आपको ना एक बात बतानी थी मुझे। हाँ चलें, ठीक है। कौन सी बात है, आप बताइए। हाँ, मेरी एक फ्रेंड को ना वकील की जरूरत पड़ी थी। किसकी जरूरत पड़ी थी? ख़वातीन व हज़रात, AP सिंह अजय प्रकाश उर्फ दगड़ दल्ला, बेगैरतों का कप्तान, शैतानों का कप्तान, आज एक ऐसी हकीकत से मैं पर्दा उठाने लगा हूँ। हिंदुस्तान की बेटी के साथ उसने दरिंदगी करने की कोशिश की। क्या हुआ? रबूपुरा से हमारे साथ बहन जुड़ी हुई हैं, उनकी एक सहेली के साथ अभी रिसेंटली एक वकूआ हुआ, तो किसी ने मशवरा दिया कि AP सिंह के पास जाएं। तो AP सिंह भड़वे ने तुरंत उसको ये बोला कि आप मेरे फार्म हाउस पे आ जाएं। उसको पता दिया गया। जब वो वहाँ पहुँची, हाँ, उसको ये बोला कि आप अकेले आना, ठीक है ना, ना साथ बहन हो, ना माँ हो, ना कोई भाई हो, आपने अकेले आना है। जब वो वहाँ पहुँची तो उसके साथ क्या हुआ, आप लोग सुनेंगे ना तो आप लोग चौंक जाएंगे। यकीन करेंगे, ऐसे दरिंदे को इस धरती पे रहने का कोई हक हासिल नहीं। निर्भया केस याद है? निर्भया कभी नहीं भूलेंगे, कोई भी नहीं भूलेगा, ठीक है ना। तो ये शैतान उस वक्त से लोगों की नज़रों में है, टारगेट पे है, लेकिन ये इंसान बाज नहीं आ रहा। 65 साल इसकी उम्र है, 1.5 टांगे इसकी कब्र में है, आधी टांग इसकी बाहर है केले के छिलके पर। ऊपर बारिश भी हो रही है। तो चलें ये ऑडियो सुनते हैं, इसके बाद फिर चर्चा करते हैं। बड़ी खौफनाक किस्म की ऑडियो है, आप लोग सुनेंगे ना चौंक जाएंगे, और लानते भेजना आप लोगों के लिए लाजिम होगा। वीडियो लाइक कर दीजिएगा। आपको ना एक बात बतानी थी मुझे। हाँ चलें, ठीक है। कौन सी बात है, आप बताइए। हाँ, मेरी एक फ्रेंड को ना वकील की जरूरत पड़ी थी। किसकी जरूरत पड़ी थी? मेरी फ्रेंड को किसकी जरूरत पड़ी थी? वकील वकील की वकील। अच्छा अच्छा अच्छा, वकील वकील, ठीक है। वकील की जरूरत पड़ी तो फिर? हाँ, तो वो है ना, सीमा का तो केस चल रहा है, ये फेमस ही है, कौन अपना AP सिंह, हाँ ठीक है। जी। तो हाँ, तो मैंने कहा एक बार देखो, उससे बात करो। वकील आते रहता ना इधर जी। सीमा के यहाँ। हाँ ठीक है। तो वो है ना, इतनी पता नहीं कब बात करी वो। हमारी बात हुई थी, 15 दिन हो गए बात होके। तब वो कब बात करी मुझे नहीं पता, पर तब आया था ना AP सिंह, हाँ जी जी। आया सीमा के यहाँ। तो फिर वो मेरी फ्रेंड ने पता नहीं कैसे पता किया, AP सिंह का नंबर लिया। अच्छा लिया उसने, लड़की ने, मेरी फ्रेंड ने अच्छा। नंबर लिया, और फिर है ना बात करी। उसको है ना कुछ केस की जरूरत पड़ी थी, उसको मतलब कुछ उसके साथ क्या हुआ था? हाँ। उसके साथ क्या हुआ था, मतलब नहीं, लड़की लड़की को क्या क्या? हुआ? हाँ, वही वही तो बता रही मैं आपको, 1 मिनट। वो जैसे ही वो है ना उसके केस के बारे में बात करना है, तो भाई वकील लोग कहाँ बुलाते हैं, कहाँ बुलाते हैं बताओ आप? मतलब जो कोर्ट में, जो कोर्ट में बुलाते हैं। चैम्बर। अगर क्लाइंट होता है तो कोर्ट में बुलाते। हाँ हाँ ये क्या करा, हाँ हाँ। फार्म हाउस पे बुलाया उसको। अच्छा, मतलब वो चैम्बर या ऑफिस में बुलाने की बजाय इसने फार्म हाउस में बुलाया। हाँ, अच्छा। तो वो बोल रही थी कि मैं कैसे जाऊं कैसे जाऊं। तो हाँ। मैंने कहा देख, अगर वो कुछ करेगा तो तू खींच के लगाना उसको। अच्छा ठीक। हाँ, तो वो गई जैसे तैसे, उसको ना शाम के टाइम बुलाया वो। अच्छा। भाई ये टाइम थोड़ी ना होता है क्लाइंट से मिलने का। हाँ नहीं, तो फार्म हाउस पे कौन सी बुलाने की जगह है? फार्म हाउस तो एक और एपी सिंह के फार्म हाउस। यही तो बात बतानी है आपको। फार्म हाउस पे कैसे बुला सकते हैं कोई क्लाइंट को? कहाँ बुलाते? ऑफिस में बुलाते हैं, हाँ या नहीं तो कोर्ट के ऑफिस जो होती है ना, वहां पे इनका रूम होता है, वहां बुलाया जाता। जी जी जी। ये कैसा वकील है, या कैसे लिया ये डिग्री, आई डोंट नो। नहीं तो फिर क्या आई हुआ, डोंट नो। मतलब आप मुझे ये बताएं, आपकी जो फ्रेंड है उसके तो साथ क्या हुआ, वो किस हाँ, मैं वही तो बता रही मैं आपको। वो छेड़म छाड़ी कर रहा था उसके साथ में। वो अनमैरिड है, बताओ। अगर वो बोलेगी कि उसकी शादी कैसे होगी, अगर वो पब्लिसिटी करेगी तो बताओ। नहीं तो मतलब उसने गलत हरकतें की उसके साथ? हाँ, ये बंदा है ही इस टाइप का। तो आप नहीं और फिर गंगा नहाने जाता। गंगा नहाए या जहां अरे भी। हम कम मुझे एक बात बताओ ना, तो आपकी फ्रेंड के साथ क्या हुआ? उनको किस सिलसिले में, उनको किस क्यों जरूरत पड़ी? क्या के उसके साथ क्या कांड हुआ आपकी फ्रेंड के साथ?
बताओ, वो बोल रहा था कि भाई तुम इतने कंफर्टेबल होके बैठो, ऐसे बैठो वैसे बैठो, तो वो बोली मैं तो कंफर्टेबल हूँ। हाँ। नहीं नहीं ऐसे नहीं, चुन्नी उतार दो पहले। अच्छा। तो वो बोली बात करना है हमें, कोर्ट की बात करना है, हाँ, इसमें चुन्नी का क्या काम है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो क्यों गई, मतलब उसके साथ क्या हुआ, वो कोई केस हुआ? उसको है ना, उसका कुछ केस का मसला है जो मैं आपको नहीं बता सकती। मतलब कुछ बता देना। ठीक है। अच्छा चलें, ठीक है, नहीं बता सक नहीं बताएं फिर। जी, तो वो रबूपुरा, हाँ रबूपुरा में कुछ रहती है? हाँ उसका है ना प्रॉपर्टी का कुछ केस है, अच्छा अच्छा अच्छा। उनका कुछ इशू चल रहा है। तो वो हमने हमने सोचा कि ये जब इतना, मैं वकील हूँ, इतना नाश्ता है ना, तो देखते हैं केस लेता है क्या नहीं। हम्म। पहले तो वो फार्म हाउस बुलाया कोर्ट की अच्छा जगह, अच्छा। यार तौबा तौबा तौबा, फिर ये ऐसी ऐसी गंदी हरकतें करने लगा कि मैं आपको कैसे बताऊं, अच्छा। कैसे बताऊं उसको। तो वो पकड़ के कौन बिठाता है, हाथ शोल्डर पे हाथ रख के इधर बैठ जाओ बोल के कौन बिठाता है। एपी सिंह? हाँ एपी सिंह, कोई नहीं था तो घर नहीं, तो वहां पे फार्म हाउस वो में। नहीं अकेली गई थी या कोई उसके साथ माँ या कोई भाई वगैरह नहीं गए थे, या उसको अकेले बुलाया था कि तुम नहीं वो अकेली गई थी, हाँ अकेले आओ बोल के बोला वो एपी सिंह। अच्छा। जैसे वो सीमा के घर हाँ जाता है, पहले जाता था रात को कि मैंने वो कोई केस के ऊपर रोशनी डालनी है। सारी लड़कियां सीमा नहीं होती ना, हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। सारी लड़कियां, हाँ सारे लोग सीमा तो नहीं हो सकते ना। हम्म। भाई उसकी अगर अगर वो अगर पुलिस स्टेशन या पुलिस कंप्लेंट भी करेगी तो उसकी शादी होगी, बताओ आप। हाँ, नहीं तो उसे ये तो मतलब इश उसने धमकी नहीं दी एपी सिंह को, या बाद में कोई इसने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई कि ये मेरे साथ ज्यादती करने की इसने कोशिश की या कुछ भी? नहीं, वो जबरदस्ती, हाँ जैसे ही जबरदस्ती करने लगा तो ये लड़की ना, मेरी फ्रेंड जो है, हम्म। वो है ना कॉल कर मेरे को मैसेज करी कि प्लीज कॉल मी बोल के, मैं जैसे ही कॉल करी मम्मी का फोन आया बोल के वो वहां से निकल गई, वरना नहीं पता नहीं क्या क्या करता वो। नहीं तो फिर बाद में पुलिस स्टेशन वो नहीं गई? नहीं नहीं नहीं, उसकी शादी कैसे होगी बताओ ना, फिर अगर ये ऐसे बदनाम हो जाएगी तो। हाँ, ये तो है। तो फिर ये आप हिंदुस्तानी जो है इसको इसको जेल में डालवाएं, आप क्या कर रहे हैं? ये बंदा कितना। अरे हम्म। हाँ, अगर मैं होती ना मैं तो पक्का इसके ऊपर कंप्लेंट करती ही करती। पहले तो आप उसकी मैं धुलाई होती करते। ना मैं तो छोड़ती नहीं। अच्छा। इतना बेकार इंसान। और बेकार इंसान है, और अभी सीमा के घर आता रहता है कहीं, आप चूंकि रबूपुरा में? हाँ अच्छा। अरे वो रघुपुरा में आता है, मेरी दोस्त के साथ ऐसे करे तो मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको नहीं पता। तो फिर इसको पकड़ के किसी दिन ना, ये जब गाड़ी पे आए तो इसको पकड़ के। अभी ये मिलना किसी दिन, इतनी धुलाई करूंगी ना इसे खुद भी नहीं पता चलेगा कि कौन मार के क्या। अच्छा, तो अभी अच्छा सीमा के बारे में थोड़ा सा मुझे ये बताएं। सीमा तो बाहर घूम रही है आइसक्रीम खाने के लिए, बच्चों को भी साथ लेके जा रही है, तो नया जहाँ घर बन रहा है 5 कमरों वाला, वहां भी ये जाती रहती है। तो क्या है मतलब, क्यों ऐसा कर रहे हैं? प्रशासन क्यों, पुलिस खामोश जाती है अभी? अरे वाह, हाँ अभी भी निकलती है वो। अभी अभी कुछ टाइम जैसे ही सब पब्लिक को मालूम करने लग गए कि है ना ये जैसे घूम रही है, वीडियोस खुद बना के डाल रही है, तब से थोड़ा सा वीडियो बनाना कम कर दी है। अच्छा। हाँ ये बैठ के बस लोगों के ऊपर वीडियो बनाने आता है, वो छिपकली है ना। हाँ, छिपकली कौन सा? वो तो उसकी वो अंजलि। हाँ हाँ। अभी देखो उनके साथ लेके बैठ के बना रही। अभी तक तो ये बाहर बैठ के बाहर जाने के बना रही थी वीडियो, जैसी पब्लिक ने आवाज उठाना शुरू कर दिया तो आप लोग जाएं। बंद कर दिए बाहर जाने के वीडियोस बनाना। नहीं, पहले भी एक दफा, 1 साल पहले भी एक वहाँ हिंदुस्तान की एक लड़की ने हमारे साथ संपर्क किया था। कोई रचना देवी नाम की थी। उसने कहा था कि उसकी बहन के साथ कुछ ऐसा हुआ था, किसी ने मतलब जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो किसी ने वहां बताया कि भाई एपी सिंह से मिलो, बड़ा वकील है, तो आप उसने भी। आप ये खुद ही देखो कितना अच्छा बंदा है ये। निर्भया केस के जो ऑपोजिट बंदे थे उनके साथ में था तो कितना अच्छा होगा, सोचो कितना चिल्लर इंसान है वो। बहन बहन बोलता, बहन बहनों के साथ हर भाई ऐसे थोड़ी ना अकेले में मिलता है। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, तो पिछले साल भी उसने किसी खातून को बुलाया था उधर अपने फार्म हाउस पे, तो बाद में पता चला था वहाँ एक जो हमारे साथ जुड़ी थी, उसने कहा कि ये लड़कियों को, औरतों को वहां बुलाता है, और जो अगर मेल हो जैसे पुरुष हैं तो उनको बोलता है कि आप मेरे चैम्बर में, ऑफिस में आ जाएं।
तो ये तो बहुत गंदा। हाँ, एक्चुअल में ना इन लोग को, इनका काम ही है वकीलों का कि खुद नहीं जाते वकील किसी के घर। जैसे कि सीमा के घर जा रहा है, भाई भी है, तो भाई हमारे खुद के भी भाई है, हमारे घर तक नहीं आते कभी। हाँ, चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इसके बाद अगर आप लोग कार्रवाई करेंगे तो फिर बताइएगा नेक्स्ट क्या करेंगे, क्योंकि ये तो हिंदुस्तान की पूरी दुनिया, हिंदुस्तान की जनता देख रही है सब कि ये बंदा इतना गंदा गिरा हुआ है कि बहनों बेटियों को वहां पे जिनके बेचारियों के ऊपर जुल्म होता है और उनको झांसा देकर बुलाता है और अपने फार्म हाउस पे फिर उनके साथ गलत करता है। ठीक है, तो जी दोस्तों, आप लोगों ने हमारे हिंदुस्तान से जुड़ी एक सूत्र कह लें, बहन कह लें या रिपोर्टर कह लें, उन्होंने जो हक़ाइक़ बताए, यकीन करें कि जब उन्होंने मुझे बताया मैं तो हैरान रह गया कि AP सिंह इतना घटिया गिरा हुआ इंसान हो सकता है। हमारे यहाँ भी वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील रोशन अली अज़ीम साहब भी हैं, जो हैदर भाई के केस के पहले वकील हैं, पाकिस्तान में वो वकील हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने मोमिन साहब को भी देखा होगा, हमारे यहाँ और भी बहुत सारे वकील हैं। तो वकील का ये काम नहीं है। वकील कोई भी अगर क्लाइंट उसके पास आता है तो चैम्बर ऑफिस बने हुए हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में उनको बुलाता है कि आप मेरे घर आ जाइए, मसले पे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वो कम ज़र्फ़ और कमीना घटिया इंसान है कि ख़वातीन को, फीमेल्स को फार्म हाउस पे बुलाता है और बाकी जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, उनको चैम्बर में बुलाता है या फिर उनको अपने घर बुलाता है। तो इसका जहनी तवाज़न या तो बिगड़ा हुआ है या फिर बिल्कुल भी वो सठिया गया, बुढ़ा पागल है, सिर्फ लड्डुओं के चक्कर में रहता है। तो ऐसे लोगों को इस धरती पे रहने का कोई हक़ नहीं, यकीन करें। ठीक है ना, इजाज़त चाहता हूँ, हाज़िर होंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।